सदियों पहले दिल्ली दरियाए जमुना के किनारे एक आजिज तिजारती बस्ती के तौर पर उभरा। वक्त गुजरने के साथ ये एक ताकतवर दारुल हुकूमत बन गया जिस पर तुगलक, लोदी और मुगल जैसे ताकतवर खानदानों की हुकूमत थी। दिल्ली ने सल्तनतों के उरूज व ज़वाल को देखा है, मायकावी लड़ाइयों का मुशाहिदा किया है और वक्त की तबाहकारियों को बर्दाश्त किया है। आज ये अपने लचकदार जज्बे के सबूत के तौर पर खड़ा है। एक ऐसा शहर जो कदीम तारीख जैसे लाल किला, कुतुब मीनार और जामे मस्जिद को जदीद उमंगों के साथ बगैर किसी रुकावट के इम्तिजाज करता है, जो इसकी मंजिलों पर चलने वालों के दिलों को मोह लेता है। एक ज़माने में शहर दिल्ली में यूसुफ नाम का एक सौदागर रहता था। यूसुफ शहर भर में अपनी होशियार कारोबारी जहानत और मुल्क के कोने कोने से बेहतरीन सामान मंगवाने की गैर मामूली सलाहियत के लिए जाना जाता था। मसरूफ तरीन बाजारों में से एक में उसकी एक छोटी लेकिन खुशहाल दुकान थी। यूसुफ को अपने खानदान की तिजारत विरासत में मिली थी और उसने विरासत को आगे बढ़ाते हुए बड़ा फख्र महसूस किया। इसकी दुकान हमेशा तिजारती सामान की एक वसी सफ से भरी रहती थी, मुतहर्रिक टेक्सटाइल से लेकर पेचीदा जेवरात और खुशबूदार मसालों तक। लोग न सिर्फ इसकी मसनूआत के मेयार बल्कि इसके गर्मजोशी और दोस्ताना बर्ताव के लिए भी इसकी दुकान पर आते थे। एक दिन राजिंदर नामी एक अमीर अपनी बेटी की शादी के लिए अनोखे तोहफे की तलाश में यूसुफ की दुकान पर आया। दिल्ली के एक रईस राजिंदर के पास बेपनाह दौलत और ताकत थी। इसने अपने असर और रसूख को पसमानदा लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए वक्फ किया, अपने ओहदे को इंसाफ और मुसावात की वकालत के लिए इस्तेमाल करते हुए हमदर्दी की एक पायदार मीरास छोड़ी। राजिंदर ने यूसुफ के गैर मामूली ज़ौक़ और कारीगरी के बारे में सुना था और उम्मीद जाहिर की थी कि वो वाकई कोई शानदार चीज़ तलाश करेंगे। खुशकिस्मती से यूसुफ अभी एक दूर दराज शहर से नायाब कीमती पत्थरों का मजमुआ लेकर वापस आया था, जो अपनी चमकीली खूबसूरती के लिए मशहूर है। जैसे ही राजिंदर दुकान में दाखिल हुआ, वो कीमती पत्थरों की शानदार नुमाइश से मशहूर हो गया। यूसुफ ने गर्म मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और पूछा कि वो किस तरह मदद कर सकता है। राजिंदर ने एक शानदार तोहफा की तलाश की वजाहत की, जो उसकी बेटी की खूबसूरती और दिलकशी की अक्कासी करेगी। यूसुफ ने हर कीमती पत्थर का बगौर जायजा लिया, उनकी असलियत, रंग और अलामती मानी बयान किया। वो जानता था कि राजिंदर वाकई कोई गैर मामूली चीज चाहता था और वो कामिल कीमती पत्थर तलाश करने के लिए पुरज़्म था। काफी गौर व फिक्र के बाद यूसुफ ने एक नायाब नीलम पेश किया, जो उसकी गहरी नीली रंगत और नुमायां वजाहत के लिए जाना जाता है। ऐसा लगता था कि पत्थर एक आसमानी चमक रखता है, जिसने राजिंदर को मशहूर कर दिया था। यूसुफ की महारत और गैर मामूली नीलम से मुतासिर होकर राजिंदर ने एक मुआहदा किया। रईस यूसुफ के मासूम ज़ौक़ और तफसील पर तवज्जो देने का मशकूर था। यूसुफ की गैर मामूली खिदमात का कलाम जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही उसने खुद को दिल्ली के अशराफिया और बासर अफराद की खिदमत करते हुए पाया। यूसुफ की शोहरत में इजाफा हुआ और उसका कारोबार फल फूला। अपनी नई कामयाबी के साथ उसने अपनी दुकान को बढ़ाया और इसमें और भी शानदार सामान का ज़ख़ीरा किया। यूसुफ ने मुल्क भर में कारीगरों और ताजिरों के साथ रवाबित कायम करते हुए बड़े पैमाने पर सफ़र किया। वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर में गैर मामूली चीज़ों पर नज़र रखने वाले ताजिर के तौर पर मशहूर हुए। अपनी बढ़ती हुई दौलत और कामयाबी के बावजूद यूसुफ आजिज़ी और फयाज रहे।
इसने अपनी कमाई का एक हिस्सा मकामी खैराती इदारों की मदद और कम्युनिटी में कम खुशकिस्मत लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उनके हसन सलूक ने उन्हें दिल्ली के लोगों में मजीद प्यारा बना दिया, जो उनके कारोबारी जज्बे और खैर-खा तबीयत की तारीफ करते थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, यूसुफ का कारोबार तरक्की करता गया और एक मरूफ ताजिर के तौर पर उसकी शोहरत बढ़ती गई। इसकी दुकान एतमाद और मेयार की अलामत बनकर दूर दूर से ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। यूसुफ का नाम फजीलत का मुतरादिफ बन गया और वो दिल्ली के ख्वाहिशमंद ताजिरों के लिए एक तहरीक बन गया। आखिर में यूसुफ की कहानी एक लेजेंड बन गई, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई। दिल्ली के एक ताजिर के तौर पर उनकी मीरास न सिर्फ कारोबार में उनकी कामयाबी के बारे में थी, बल्कि उनकी शफकत, दियानतदारी और अपने हुनर से लगन के बारे में भी थी। उसने साबित किया कि मेहनत, अज़्म और अब जो कुछ करते हैं इसके लिए सच्ची मोहब्बत के साथ ख्वाब सच हो सकते हैं और आम ताजिर दुनिया पर एक गैर मामूली निशान छोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।